So, Radhe Radhe, Jai Shri Shyam, whatever you corrected field. So, Accountancy Class 12 Board Exam 2024 most important MCQ रहेंगे. Practice set third. A most welcome of you in perfect study of commerce. Practice set third की प्रैक्टिस करेंगे आज हम. So, let's start. First question will be, first question है, other than minors categories of individual cannot be admitted in a partnership firm. Person of unsound mind, person disqualified by the law, both ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज. इसमें कह रहा है कि माइनर्स के अलावा कौन सी ऐसी पर्सन है जिन्हें पार्टनरशिप फर्म में एडमिटेड नहीं किया जा सकता है. तो क्या रहेगा इसमें, बोथ करेक्ट हो जाएंगे, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे. व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन. जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो ड्राइंग्स किस में रिकॉर्डेड होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज. तो किस में रिकॉर्ड होती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर थर्ड. If vendors are issued fully paid shares of rupees 1 lakh in consideration of net assets of rupees 1,20,000, the balance of 20,000 will be. वेंडर्स ने इशू किए हैं शेयर्स 1 लाख के, किसकी कंसिडरेशन में? नेट असेट्स परचेज किए 1,20,000 रुपये की. तो जो 20,000 का बैलेंस है वो किस में ट्रांसफ़र होगा? क्रेडिटेड होगा गुडविल अकाउंट में, क्रेडिटेड होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में या फिर क्रेडिटेड होगा वेंडर्स अकाउंट में, डी क्रेडिटेड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो क्या होगा? क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. मैच दी कॉलम्स. इसमें कॉलम्स को मैच करना है. फर्स्ट दिया हुआ है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है या फिर नॉमिनल अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है. ओके. तो फर्स्ट ऑप्शन में नॉमिनल अकाउंट ए में. थर्ड किस किस में आ रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में. नेक्स्ट गुडविल. गुडविल हमें पता है इंटेंजिबल एसेट है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन. तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5. A firm having the asset of 2 lakh and the liabilities of 84,000, the annual profit of 18,000, the rate of normal profit being 12%, the amount of goodwill by capitalization of super profit method will be. इसमें सुपर प्रॉफिट देखिए, सुपर प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो इसमें एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 18,000 का. हमें क्या फाइंड करना है? नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे. तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? असेट्स गिवन है हमें 2 लाख की. ओके. एंड लाइबिलिटीज गिवन है 84,000 की. तो 2 लाख माइनस 84,000 ये कितना बचता है? 1,16,000. 1,16,000 बचेगा. इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने परसेंट है? 12%. 12/100. यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी. 1160 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 13,920. 13,920 क्या आ जाएगा हमारा निकल के? नॉर्मल प्रॉफिट. ओके. तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 18,000. 18,000 एवरेज प्रॉफिट गिवन है एंड सुपर प्रॉफिट आया है हमारा 13,920. तो कितना आ गया हमारा पास? सुपर प्रॉफिट निकल के आया 4,080. 18,000 में से हमें क्या माइनस करना है? 13,000
920, तो 4080 क्या आ गया हमारे पास निकल के सुपर प्रॉफिट। अब हमें इसका क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करना है। तो 4080 का कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, 4080 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, तो ये क्या आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36, 36 यहाँ पे 4 हमारे पास बचेगा और 8, तो 12 4 जा 48, तो ये आ जाएगा 34,000। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 34,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिगार्ड टू अदर नेम्स ऑफ लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के अदर्स नेम क्या है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो को और किस किस नाम से जानते हैं हम, क्विक रेशियो के नाम से और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से। तो दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रेशियो एनालिसिस अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट एज इट। रेशियो एनालिसिस में क्या है, वो विंडो ड्रेसिंग में हेल्प करता है, डज नॉट रिक्वायर्स एनी स्टैंडर्ड्स, कोई स्टैंडर्ड्स को रिक्वायर नहीं करता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है, या फिर हेल्प्स इन लोकेटिंग वीक पॉइंट ऑफ द फर्म, या फिर जो वीक पॉइंट है उन्हें लोकेट करने में हेल्प करता है। तो विंडो ड्रेसिंग करता है, बिल्कुल सही बात है, कोई स्टैंडर्ड्स की रिक्वायर नहीं, ये भी बिल्कुल है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोकेटिंग वीक पॉइंट्स को लोकेट करने में हेल्प नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइज इज द आइटम ऑफ असेट अंडर सब हेड फिक्स्ड असेट्स एंड द मेजर हेड नॉन करंट असेट्स। तो लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइज किसके आइटम है, इंटेंजिबल असेट के, किसके आइटम है ये, इंटेंजिबल असेट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या नहीं आता है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, बोथ बी एंड सी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स किस में आता है, करंट लाइबिलिटीज में, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये किस में आते हैं, ये आते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डेज नोटिस पीरियड इज गिवन टू अ डिफॉल्टर ऑन फॉरफीचर। तो कितने दिन का नोटिस गिवन करते हैं, 14 डेज, 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, amount of premium brought in by a new partner will be shared by the existing partners in old ratio, new ratio, gaining ratio, sacrificing ratio। तो किस में गिवन होता है, किस में, जब जो पार्टनर प्रीमियम लाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, वो किस में डिवाइडेड होता है, शेयर होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, Genplex Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 payable along with application. All the shares were applied and duly allotted. Amount at the time of application will be, देखिए इसमें Genplex Limited ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच का, और प्रीमियम कितना है इस पे, एक पे ₹2। ओके, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, तो ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड। तो एप्लीकेशन की अमाउंट, कितनी अमाउंट रिसीव होगी एप्लीकेशन पे, तो कितनी हो जाएगी, ₹10 का शेयर है, ₹2 का प्रीमियम है, तो 10,000 इंटू 12 का हो गया शेयर, टोटल अमाउंट 10,000 इंटू ₹12, तो कितना हो जाएगा ये, 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 विल बी, A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:1. If C acquires 1/5 to share from A, then new profit sharing ratio will be, ABC partners हैं, उसमें उनका रेशियो है 5:1 का। ओके, तो C एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर A से, 1/5 शेयर A से एक्वायर कर रहा है। देन दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें
सी ने और कितना एक्वायर किया है, 1/5 एक्वायर किया है ए से। तो अब ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 5/10 उसका अब शेयर है, तो उसने उसमें से क्या दिया है, 1/5 दिया है अपने शेयर में से। तो 5/10 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, 3/10, 3/10 ये हो जाएगा। नेक्स्ट बी का तो कुछ कम ज़्यादा हुआ नहीं है, तो उसका तो वही रहेगा 4/10। और सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1/10 उसका पहले से है और 1/5 उसे अब मिला है। तो 1/10 प्लस 1/5 ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 इसका भी हो जाएगा 3/10। तो 3 4 3 ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, is that part of uncalled capital which is to be called only in the liquidation of a company। इसमें अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट कौन सी कैपिटल होती है, अनरिजर्व कैपिटल होती है, रिजर्व कैपिटल होती है, कैपिटल रिजर्व रहता है, या फिर कॉल इन एरियर होता है। तो क्या होती है अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर इन दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट किस में से लिया जाता है, किसे चार्ज करने के बाद काउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो नेट प्रॉफिट कब निकल के आता है, पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट देने के बाद एंड मैनेजर्स को कमीशन पेमेंट करने के बाद। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है, ऑन 28 February 2020 द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share became due on 25,000 equity shares allotted by Walmart Limited. Raju, a holder of 500 shares, did not pay the first call money. Bhanu, a holder of 375 shares, paid the second and final call of ₹4 per share along with the first call. तो जनरल एंट्री बतानी है हमें। 28 फरवरी को फर्स्ट कॉल पे ₹2 थे ड्यू हुए थे, उसमें से 25,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे। तो राजू एक होल्डर है, उसने 500 शेयर परचेज किए पे फर्स्ट कॉल मनी पेमेंट नहीं की थी। एंड भानु एक शेयर होल्डर है, उसने 375 शेयर्स के लिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही पेमेंट कर दी थी, जो ₹4 की थी। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹4 ड्यू होने थे और फर्स्ट कॉल पे ₹2। तो फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर पे कॉल इन एरियर है, 500 शेयर पे कितने रुपए का, ₹2 का। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इसमें यहाँ पे कितना कॉल इन एरियर आएगा, 1,000 500 से ₹2 का। कॉल्स इन एडवांस कितना है, 375 रुपीज़ से ₹4 का। तो 375 रुपीज़ से ₹4 का कॉल इन एडवांस है। इट मीन्स 1,500 कॉल इन एडवांस है और 500 से ₹2 का कॉल इन एरियर है। ओके, तो बैंक अकाउंट और कितने शेयर्स है, 25,000 शेयर है, ₹2 से ड्यू होंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 25,000 इंटू 2 50,000, कॉल इन एरियर्स 1,000, जो बैलेंस आएगा वो किस में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में 50,500। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 50,500, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1,500 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, accumulated profits are transferred to account at the time of change in profit sharing ratio। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है, रिवैल्यूएशन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये किस में होता है, रिवैल्यूएशन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, authorized capital of a company is 2,50,000 which is divided in 1750 equity share of ₹100 each and 750 10% preference share of
100 each. The company issue 1000 equity shares and 500 preference shares. The public subscription for 450 equity shares and 225 preference shares. Out of the issue shares, subscribed share capital will be, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी? देखिए इसने सब्सक्राइब कितने शेयर्स का हुआ है? 450 इक्विटी शेयर्स का एंड 225 प्रेफरेंस शेयर का. 45,000 इंटू 450 प्रेफरेंस शेयर है यहाँ पे, 450 प्रेफरेंस शेयर इंटू 100 रुपीज़ के इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ के एंड 225 प्रेफरेंस शेयर गिवन है 100 रुपीज़ के. तो टोटल कितना हो जाएगा? 45,000 प्लस 22,500. ओके, तो ये कितने के हो जाएंगे? 67,500. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी? 67,500 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. ऑफ अ न्यू पार्टनर रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किस केस में होता है? एडमिशन में के केस में, रिटायरमेंट में, डेथ में या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का? एट द टाइम ऑफ एडमिशन. ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एडजशन ए. इंटरेस्ट एंड लोन इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इंटरेस्ट एंड लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड होता है. बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट एंड लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. रीजन दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. क्या इंटरेस्ट एंड लोन प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है? ये भी बिल्कुल सही बात है कि प्रॉफिट में से चार्ज होता है इंटरेस्ट एंड लोन. तो दोनों सही है. और एंड ए एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है ए को. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. एजर्शन ई एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली क्लास कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए. बोर्ड एग्ज़ाम आने अब तो नियर बाई है, ज़्यादा टाइम नहीं है. अच्छे से मेहनत कीजिए और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए. ओके, बाय बाय, टेक केयर.